क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन इतने प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं? कैसे वो सुबह उठते ही अपने दिन को प्लान कर लेते हैं और शाम तक अपने सारे काम पूरे कर देते हैं? और हम कभी जोश में आते हैं तो लगता है सब कुछ कर लेंगे, पर अगले ही दिन वो जोश गायब हो जाता है। असल में फर्क सिर्फ एक चीज का है, मोटिवेशन और डिसिप्लिन का। मोटिवेशन हमें शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन हमें आगे बढ़ाता है, हर दिन, बिना रुके, बिना थके। शेल्डन हाउ अपनी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। जो भी इंसान अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, अपने अंदर के आलस, बहानों और टाल मटोल की आदत को खत्म करना चाहता है, वो इस किताब से बहुत कुछ सीख सकता है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सख्त नियम बनाना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, आदतों और माहौल को इस तरह बदलना है कि आप खुद ब खुद अपने गोल्स की तरफ बढ़ने लगें। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही ये मजबूत होती जाती है। हम सबके पास सपने हैं, गोल्स हैं, लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने ही कंफर्ट जोन और बुरी आदतों के शिकार बन जाते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे अपनी आदतें बदल सकते हैं और कैसे खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ कंट्रोल लाना चाहते हैं, अगर आप आलस और डिस्ट्रैक्शन से आजादी चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। आने वाले चैप्टर्स में हम जानेंगे टाल मटोल को कैसे हराना है, रोज की रूटीन और हैबिट्स कैसे बनानी है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है और सबसे जरूरी, कैसे बिना मोटिवेशन के भी हर दिन अपने गोल्स के करीब पहुंचना है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सफर की जो आपको ले जाएगा आलस से एक्शन तक, डर से आत्मविश्वास तक और सपनों से हकीकत तक। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका कनेक्ट विद बुक्स चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं। नंबर 1, टाल मटोल को कैसे हराएं। कभी आपने ये महसूस किया है कि आपके पास सपने हैं, प्लान हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बस टाल देते हैं। अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बात करूंगा, कल से पक्का शुरू कर दूंगा, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। यही है टाल मटोल, एक ऐसी आदत जो चुपचाप हमारी जिंदगी चुरा लेती है। हम सोचते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, पर असल में हम अपने ही सपनों से दूर भाग रहे होते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट लेजीनेस, इट्स फियर। यानी टाल मटोल आलस नहीं, बल्कि डर है। डर असफल होने का, डर कि कहीं मैं अच्छा ना कर पाऊं, या डर कि अगर मैंने कोशिश की और गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। पर सच्चाई यह है कि काम को टालना डर को खत्म नहीं करता, बल्कि और बढ़ा देता है। हर अधूरा काम, हर अधूरी कोशिश हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा करती है, जो धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। लेकिन अगर डर ही वजह है तो इलाज भी है, डिसिप्लिन। और शेल्डन हाउ बताते हैं कि टाल मटोल को हराने के लिए आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनना है, बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं। पहला कदम, शुरू कीजिए, चाहे छोटा ही सही। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ एक साथ बदल देंगे, लेकिन परफेक्शन की यह सोच ही सबसे बड़ा जाल है। शेल्डन हाउ कहते हैं, परफेक्शन इज प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गाइज। यानी परफेक्शन की चाहत ही टाल मटोल का दूसरा रूप है। अगर कोई काम 2 घंटे का है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए कीजिए, सिर्फ शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं आपका दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है और वही मोमेंटम आपको आगे बढ़ाता है। दूसरा कदम, डिस्ट्रैक्शंस को हराइए। टाल मटोल का सबसे बड़ा साथी है डिस्ट्रैक्शन। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की रील्स, या फिर बस थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लूं। इन छोटे छोटे पलों में हमारा फोकस बिखर जाता है। तो शेल्डन हाउ कहते हैं, क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स योर गोल्स। एक ऐसा माहौल बनाइए जो आपको डिसिप्लिन की तरफ धकेले। फोन साइलेंट रखिए, काम करने के लिए अलग जगह चुनिए और अपने दिन के सबसे जरूरी काम का टाइम ब्लॉक तय कीजिए। तीसरा कदम, अपने क्यों को याद रखिए। जब भी मन करे कि छोड़ो बाद में कर लेंगे, तो खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं।
हर काम के पीछे एक वजह होती है, शायद आपकी फैमिली, आपका सपना या खुद को बेहतर बनाना। जब आपका क्यों साफ होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रीजन से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती। चौथा कदम, छोटी जीतों का जश्न मनाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही डिसिप्लिन है। अगर आपने आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई की या जिम गए सिर्फ 20 मिनट के लिए, तो भी सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि प्रोग्रेस छोटी हो या बड़ी, वो प्रोग्रेस ही होती है। शेल्डन हाउ कहते हैं, सक्सेस इज बिल्ट ऑन स्मॉल कंसिस्टेंट विक्ट्रीज। हर दिन की छोटी जीतें ही आपके बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। दोस्तों, टालमटोल कोई बीमारी नहीं, बस एक पुरानी आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। अगर आप रोज सिर्फ इतना ठान लें कि मैं बस शुरू करूंगा, चाहे थोड़ा ही सही, तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। क्योंकि डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच बना है। और हर बार जब आप टालमटोल को हराते हैं, वो पुल और मजबूत होता जाता है। नंबर 2, रोज की रूटीन और हैबिट्स कैसे बनाएं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर दिन कैसे इतने स्थिर रहते हैं? ना उनका मूड हिलता है, ना आलस उन्हें रोक पाता है। हर दिन एक ही टाइम पर उठते हैं, काम करते हैं और धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब पहुंचते जाते हैं। क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उनके पास बस एक चीज है, रूटीन। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन डजंट कम फ्रॉम मोटिवेशन, इट कम्स फ्रॉम रूटीन। यानी डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, रूटीन से आता है। हम सबके पास सपने हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई पढ़ाई में टॉप करना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि हम कभी कभी कोशिश करते हैं और कभी कभी से कभी कुछ नहीं बदलता। बदलाव आता है जब हर दिन एक जैसा दिखने लगता है। तो आज हम सीखेंगे रोज की रूटीन और हैबिट्स कैसे बनानी है। पहला कदम, एक सिंपल रूटीन से शुरू करें। रूटीन का मतलब यह नहीं कि आप अपने दिन को मिनट मिनट में बांध दें। रूटीन का मतलब है कुछ चीजें रोज एक ही समय पर करना, जैसे सुबह उठना, एक्सरसाइज करना या दिन का पहला घंटा सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम को देना। शेल्डन हाउ कहते हैं, योर फर्स्ट आवर डिसाइड्स योर होल डे। यानी सुबह का पहला घंटा तय करता है कि आपका दिन कैसा गुजरेगा। इसलिए सुबह का टाइम सेक्रेड मानिए। फोन मत उठाइए, सोशल मीडिया मत देखिए, बस खुद के साथ रहिए और दिन के लिए एक डायरेक्शन तय कीजिए। दूसरा कदम, छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए। हम एक साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। कल से मैं जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, पढ़ाई करूंगा, ध्यान करूंगा। पर ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग बड़ी बदलाव को खतरे की तरह देखता है। इसलिए शेल्डन हाउ सलाह देते हैं, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। यानी छोटी शुरुआत करें, लेकिन रोज करें। अगर आप 30 मिनट वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो 10 मिनट से शुरू कीजिए। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ 15 मिनट पढ़िए, लेकिन हर दिन। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर दिन थोड़ा करना कभी कभी ज्यादा करने से कहीं बेहतर है। तीसरा कदम, हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करें। हैबिट स्टैकिंग मतलब एक पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ना। जैसे अगर आप रोज सुबह चाय पीते हैं, तो उसी वक्त 5 मिनट का मेडिटेशन जोड़ दीजिए। अगर आप रात को फोन बंद करते हैं, तो उसी समय 3 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए। इससे नई आदत ज्यादा आसानी से दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि वो किसी पुरानी आदत से जुड़ी होती है। चौथा कदम, खुद को ट्रैक करें। किसी चीज को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे मापना। एक छोटा सा नोटबुक रखिए या मोबाइल ऐप में अपनी आदतें ट्रैक कीजिए। हर दिन जब आप कोई आदत पूरी करें, तो उसके आगे 1 लगाइए। वो छोटा टिक मार्क आपके दिमाग को डोपामाइन देता है और आप उस काम को फिर से करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। यानी जो चीज आप मापते हैं, वो धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। 5वां कदम, खुद पर दबाव नहीं, धैर्य रखिए। हर आदत को बनने में समय लगता है। कई लोग कहते हैं 21 दिन में हैबिट बनती है, पर असल में हर इंसान अलग है। कभी 21 दिन लगते हैं, कभी 60 दिन, कभी उससे भी ज्यादा। लेकिन याद रखिए, अगर आपने एक दिन मिस किया तो कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू कीजिए। हारना नहीं है, बस रुकना नहीं है।
दोस्तों, रूटीन और हैबिट्स वो ढांचा है जो आपकी जिंदगी को दिशा देते हैं। जब आप रोज वही छोटे कदम दोहराते हैं तो वो छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल बन जाते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज द आर्ट ऑफ शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। यानी सच्चा डिसिप्लिन वही है जब आप तब भी उठकर काम करें जब आपका मन ना हो। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन से। हम काम पर बैठते हैं पर 5 मिनट में ही मोबाइल उठा लेते हैं। पढ़ाई शुरू करते हैं तो अचानक याद आता है कि यार इंस्टाग्राम चेक कर लूं, और बस हमारा ध्यान बिखर जाता है। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अराउंड यू, दे आर इनसाइड यू। यानी डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हम खुद को कहते हैं बस एक बार नोटिफिकेशन देख लूं, और वो एक बार 30 मिनट में बदल जाता है। हम समझते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, पर असल में हमारा दिमाग ही हमें कंट्रोल कर रहा होता है। डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब है ध्यान को भटकाना, और जब ध्यान भटकता है तो हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारा फोकस सब बर्बाद हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें और फोकस्ड रहें। पहला कदम, अपने ट्रिगर्स पहचानिए। हर इंसान के पास कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो उसे भटकाते हैं। कभी बोर्डम, ऊब, कभी स्ट्रेस, कभी अकेलापन। शेल्डन हाउ कहते हैं, पीपल डोंट एस्केप वर्क, दे एस्केप डिस्कम्फर्ट। यानी हम काम से नहीं भागते, हम उस असहजता से भागते हैं जो काम के साथ आती है। तो अगली बार जब आपका मन किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाए तो खुद से पूछिए, क्या मैं थका हूं या बस असहज हूं? जवाब मिल जाएगा। दूसरा कदम, डिजिटल बाउंड्रीज बनाइए। हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फोन। हर नोटिफिकेशन एक छोटा डोपामिन हिट देती है जो हमें एडिक्टेड बना देती है। तो शेल्डन हाउ सलाह देते हैं, फोन साइलेंट पर रखिए, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद कीजिए और फोकस टाइम के दौरान एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बना सकते हैं। जब मन भटके तो उसे लिखिए, मैं ये काम बाद में करूंगा। इससे आप अपना फोकस बरकरार रखते हैं और दिमाग को टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन से बचाते हैं। तीसरा कदम, अपना माहौल बदलिए। आपका वातावरण आपके फोकस को बहुत प्रभावित करता है। अगर कमरे में शोर है या आसपास बहुत लोग हैं तो ध्यान टिकाना मुश्किल है। शेल्डन हाउ कहते हैं, एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर, इसलिए एक शांत कोना चुनिए। साफ सुथरी जगह, कम चीजें और सिर्फ वो चीजें रखें जो आपके काम से जुड़ी हों। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किताबें और नोट्स रखें। अगर काम कर रहे हैं तो लैपटॉप और पानी की बोतल बस, बाकी सब हटा दीजिए। चौथा कदम, अपने दिमाग को फोकस के लिए ट्रेन कीजिए। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। शुरुआत में 25 मिनट का फोकस सेशन रखें, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। धीरे धीरे आप अपनी फोकस टाइम बढ़ा सकते हैं, 25 से 40, फिर 60 मिनट तक। हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस से आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख लेगा। पांचवां कदम, पर्पस याद रखिए। जब आपका मकसद साफ होता है तो डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ जाते हैं। हर बार जब मन करे कि थोड़ा स्क्रॉल कर लूं तो खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो वहीं रुक जाइए। शेल्डन हाउ कहते हैं, फोकस इज रिमेंबरिंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। यानी फोकस का मतलब है हर पल याद रखना कि क्या सच में मायने रखता है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं, डिजिटल सीमाएं बनाते हैं और हर दिन अपने फोकस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा करता है। नंबर 4, कैसे बिना मोटिवेशन के भी हर दिन अपने गोल्स के करीब पहुंचें। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहते हैं, चाहे मौसम खराब हो, मूड ऑफ हो या हालात उनके खिलाफ हों? वो हर दिन काम करते रहते हैं जबकि बाकी लोग मोटिवेशन आने का इंतजार करते रहते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, विनर्स डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, दे वर्क विथ डिसिप्लिन।
यानी विजेता वो नहीं जो मोटिवेटेड हों, बल्कि वो जो डिसिप्लिन में हों। सच्चाई ये है, मोटिवेशन झूठा है। वो आता है और चला जाता है। कभी आपको फुल एनर्जी देता है और कभी कुछ करने का मन ही नहीं करता। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर हैं, तो आपकी प्रगति भी मूड पर निर्भर रहेगी। और जब तक आप अपने मूड के गुलाम रहेंगे, आप अपने गोल्स के मालिक नहीं बन पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कैसे बिना मोटिवेशन के भी हर दिन आगे बढ़ा जा सकता है। पहला कदम, सिस्टम बनाइए, इरादों पर नहीं। हम सब कहते हैं, मैं फिट बनना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, मैं किताब लिखना चाहता हूं। लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं, गोल्स डिसाइड डायरेक्शन बट सिस्टम्स डिसाइड प्रोग्रेस। यानी गोल दिशा तय करते हैं, पर सिस्टम आपको वहां तक पहुंचाते हैं। इसीलिए सिर्फ इरादा मत बनाइए, एक सिस्टम बनाइए। जैसे अगर गोल है फिट होना, तो सिस्टम हो हर सुबह 20 मिनट वॉक। अगर गोल है बिजनेस बढ़ाना, तो सिस्टम हो हर दिन 1 घंटा मार्केटिंग। मोटिवेशन आए या ना आए, सिस्टम आपको चलाता रहेगा। दूसरा कदम, छोटे स्टेप्स लीजिए, बड़े सपने मत सोचिए। जब हम अपने बड़े बड़े गोल्स को सोचते हैं तो डर लगता है, कैसे होगा ये सब। लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस इज इन डेली रेपिटेशन। यानी प्रगति का राज है रोज वही काम दोहराना। हर दिन बस एक छोटा स्टेप लीजिए, 1 पेज पढ़िए, 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, एक नया आइडिया सोचिए। छोटे कदम हर दिन उठाने वाले उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं जो कभी कभी बड़े कदम उठाते हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से बड़ी होती है। तीसरा कदम, डिस्कंफर्ट को अपनाइए। हर दिन मोटिवेटेड रहना असंभव है। कभी मन करेगा, कभी नहीं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप मन न होने पर भी काम करते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू मस्ट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। तो अगली बार जब आपका मन न हो तो खुद से कहिए, बस 10 मिनट करूंगा। और देखिए, 10 मिनट में ही मोमेंटम बन जाता है। मन न होने पर भी शुरू करना, यही असली डिसिप्लिन है। चौथा कदम, खुद को हर दिन याद दिलाइए कि क्यों शुरू किया था। कभी कभी हम रास्ता भूल जाते हैं, थक जाते हैं या लगने लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा। ऐसे वक्त में 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैंने ये सफर शुरू क्यों किया था। जब आप अपने वाई को याद करते हैं तो आपका हाउ अपने आप मिल जाता है। शेल्डन हाउ कहते हैं, पर्पस फ्यूल्स डिसिप्लिन। यानी जब मकसद साफ होता है तो मेहनत आसान लगती है। 5वां कदम, अपने आप पर भरोसा रखिए। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कभी आप चूकेंगे, कभी फिसलेंगे, लेकिन तब भी रुकिए मत। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको मंजिल के करीब ले जा रहा है। दोस्तों, मोटिवेशन तो बस एक शुरुआत देता है, लेकिन डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है। हर दिन उठिए, काम कीजिए, भले मन ना हो, क्योंकि वही दिन आपकी जिंदगी बदलने वाले दिन होते हैं। अगर आज की यह बुक समरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको जीत दिलाता है।